आज हमारे साथ वो पेशेंट हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट आज के 9.5 महीने पहले हुआ था। तो सबसे पहले आपने की कंडीशन देखी कि इनका कितना हेयर लॉस हो चुका था। उस टाइम की आप पिक्चर्स देख सकते हो कि ये बॉल्डनेस कुछ इनकी इस टाइप से थी, कुछ एग्जिस्टिंग हेयर थे, बस उस जगह पर फिलिंग होनी थी, मतलब कि इनका प्रॉपर वो एरिया जाने वाला था। तभी इन्होंने डिसीजन लिया कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो रिजल्ट भी आ जाए, क्योंकि इतना हम कब तक वेट करेंगे कि ये हेयर लॉस होगा, फिर इस जगह पर उतने ग्राफ्ट्स बढ़ के लगेंगे, फिर ट्रांसप्लांट होगा, फिर रिजल्ट आएगा। क्या मालूम इस प्रोसेस में पूरा 10 साल लग गया कि 15 साल लग गया, मतलब अभी का टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो अब भरत भाई से कुछ हम अभी मतलब 9.5 महीने हो चुके हैं, तो उसका मैं पूरा एक्सपीरियंस इनसे जान लेता हूँ। तो भाई आपका जो लुक चेंज हो गया, पहले क्या कंडीशन थी और आज ये कंडीशन हो गई, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई। मतलब इतना हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे लुक चेंज हो जाएगा। देखिए, लुक की अगर बात करूं, जब मेरे अच्छे हेयर थे हाँ। उस टाइम ये लुक था। जो मतलब बाल झड़ने से पहले नेचुरल जो हेयर होते हैं उसको पाना एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है। लेकिन जब ट्रांसप्लांट करने के बाद वही लुक वापस मिल जाए तो एक तरीके से वरदान है वो। वरदान ही हो गया, सही क्योंकि क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट तो आप बहुत जगह से करवा सकते हैं, लेकिन आप पहली कंडीशन में जो नेचुरल हेयर था आपका जैसा था जब झड़े नहीं थे बाल, अच्छा। उस कंडीशन को टक्कर दे पाते हो नहीं दे पाते हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सही बात तो है। मेरे हिसाब से मैंने तो वो चैलेंज को टक्कर दे दिया है। और अब और बाल आ गए। अब बाल भी आ गए और मैंने लगवा भी लिए। पुराने दिनों में भी चला गया हूँ, पता नहीं चला कि ये जो बीच में जो गंजापन आया था या बाल झड़े थे वो आया भी था कि नहीं आया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब कुछ चेंज हो गया बिल्कुल पहले। सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा ये बताओ कि जैसे आपका हेयर लॉस कब से स्टार्ट हो गया था, कितना टाइम हो गया? मेरा हेयर लॉस हुआ था 2020 से हुआ था, हम्म, जिसमें मेरे जैसे मान के चलो फैमिली की बात को, सबके हेयर अच्छे हैं, वो मेरी गलती से गया था अच्छा। कि ना मैं थोड़ा लापरवाही करने लगा था, उस वजह से चले गए थे। लेकिन वो धीरे 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 अपन जितना कोशिश करते हैं बचाने की, वो धीरे धीरे और जाने चले गए। और अच्छा जाने बीच में लगता। और भी जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे आदिवासी ऑयल और नहीं भी नहीं, सारी चीज़ें, ऐसा कुछ तो ये मैंने सब आपने इस्तेमाल किया कुछ भी? इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसका जाना है वो जाके रहेगा। एक लास्ट ऑप्शन है ट्रांसप्लांट ही है। हेयर ट्रांसप्लांट ही था। क्योंकि क्या है, वो उसमें टाइम दो, पैसा खर्च करो, पैसा चलो खर्च कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट तुम मेरे हिसाब से नहीं मिलता उसमें नहीं कुछ। जैसे पहले आपने एक बार क्लिनिक विजिट किया था, आपने कुछ टाइम पर मेडिसिन खाई थी, क्योंकि आपके अंदर नहीं ये नहीं, डाउट था कि मैं आया मेडिसिन था यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, ठीक लेकिन सडनली एक हफ्ते में मेरा मन लगा कि नहीं यार ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। क्योंकि मैम ने या सर ने, यहाँ के स्टाफ ने जो भी है, उन्होंने सबने मुझे एक ही चीज़ बोला, जो गोली आप दवाई या मेडिसिन जो ले रहे हो आप, वो सेम चीज़ ही आपको ट्रांसप्लांट के बाद करना बात है। भी करना। तो मैंने सोचा कि जो सब सेम चीज़ मुझे ट्रांसप्लांट के बाद ही करना है, जो पहले कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा इन्वेस्ट करना है, मैं ट्रांसप्लांट के बाद इन्वेस्ट करूँगा तो उससे बेनिफिट मुझे ज़्यादा मिलेगा। वो चीज़ है। शुरू में ट्रीटमेंट करा भी लिया, और उसके बाद भी हेयर ट्रांसप्लांट वाला लुक तो नहीं आ पाएगा ना वैसा। वो तो नहीं है। वहाँ ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा तो जो बाल मेरे झड़ना है रुकना है अगर वही रुकेंगे, कवर तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है मुझे। पर लेकिन जो चीज़ मैंने ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन ली है वही चीज़, तो कवर भी हो गया है, मेडिसिन की मेडिसिन भी हो गई है, सब चीज़ें हो गई है। अब ठीक है, हैप्पी बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी है, बिल्कुल। ठीक है। तो देखो पहला जो हेयर लॉस का था, फिर सेकंड आपको जब दिमाग में आया कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना, आप क्लिनिक से भी मोटिवेट हुए, यहाँ के जो स्टाफ से आपने बताया कि डॉक्टर्स ने सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बताई जैसे होना चाहिए। देखिए, अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, मिडिल क्लास फैमिली होती है जो, वो सिर्फ रील्स और वीडियो में देखती है हेयर ट्रांसप्लांट। अब ये से हम क्लिनिक की बात करें, भोपाल में क्लिनिक है, लेकिन मुझे तो पता नहीं था। अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, लोकल में कोई है तो वो ये सोचेगा मुझे बाहर जाना पड़ेगा, वो बाहर का माहौल कैसा रहेगा, कैसा ट्रांसप्लांट होता है, मतलब कैसे प्रोसेस होती है, ये भी नहीं पता रहता है। वो तो जब इंसान जब गंजा होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, उसके बाद उसके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगती है। वीडियो मान के चलिए, कोई आदिवासी ऑयल की, कोई ट्रांसप्लांट की भी आती है, लेकिन फिर वो ऐसा लगता है बाहर साइड से आती हैं। लेकिन अब अगर मैं ट्रांसप्लांट की अपनी बात करूं, हमें आपकी वीडियो सामने आई जैसे, तो उस टाइम मैंने सोचा कि भोपाल में भी कहीं हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पता नहीं था, एक मन में एक वो आता था कि शायद दिल्ली में होता हो या इंदौर में होता हो, मतलब बड़ी सिटी में, बड़ी ऐसा सिटी लगता था। साइड में होता हो, जिसमें भोपाल में सिटी अच्छी है, लेकिन एकदम लोकल में इंसान नहीं देखता वो चीज़। तो उस टाइम पे ये लगता है कि यार इस लोकल एरिया में कोई ठीक से कर रहा होगा। हाँ, लोकल एरिया में है तो अब पता नहीं कब से है, सुनने में नहीं आया, तो अभी एकदम तो चालू नहीं किया है। एक वो भी आता है, तो वो प्रवीण भाई आप ये लगा कि एक्सपीरियंस है कि नहीं, और फिर एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो इंसान इतना ध्यान नहीं देता, फिर इंसान उम्मीद छोड़ देता कि कराने नहीं है। अब जो एक इंसान है ना, फिर वो गंजेपन को ही अपनाने लगता है, फिर वो सोचता है कुछ होना है नहीं। लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम बात की थी हमसे, उस टाइम पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। हाँ, तो उस टाइम देखिए, अब कोई मेरी जगह का कोई भी होगा या भाई से, प्रवीण भाई से जो भी पूछते होंगे नए पेशेंट, हाँ तो वो सवाल होते हैं मन में। ठीक है। वो एक
होता है एक डर भी, चाहे प्रवीण भाई ने भी जब फर्स्ट टाइम कराया उनके मन में भी सवाल थे, हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप जब कर दिला, मेरे मान के चलो आज मुझे 9 से 9.5 महीना होने वाला है, कंप्लीट हो गया मेरा मंथ। अब मैं इस चीज़ में हो गया हूँ कि मुझे कब पीआरपी लेना भी नहीं तो नहीं लूँ, हाँ, वो सब खुद के ऊपर वो खुद के ऊपर डिपेंड है। मान के चले मेडिसिन मेरी बहुत कम हो गई है, ऐसा नहीं कि मेडिसिन पे मैं डिपेंड हूँ, हेयर लॉस हो रहा है तो मैंने शेड्यूल लगातार लगा रहा हूँ या वही कर रहा हूँ, टेंशन में हूँ कि मैं गोलियाँ खाऊंगा जब तक मेरा मतलब हेयर बाल रहेंगे, मैं दवाई छोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ें माइंड में रहती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब आप ये डिपेंड करता है अच्छे डॉक्टर से। अच्छा, ऐसा है कि आप जब भी बाद में भी मिलना चाहते हो डॉक्टर से तो उसके लिए कोई फीस तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ फीस नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है। मैं तो मान के चलिए अचानक आ जाता हूँ, तो ऐसा भी नहीं अचानक आ भी जाओगे। अब जिसको सर्जरी कराना देखिए वो लंबी प्रोसेस होती है, उसके लिए तो आपको दिल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट के बाद की बात करें तो मैं कभी भी आ जाता हूँ, क्योंकि मैं लोकल में हूँ। कभी ये नहीं बोला कि आप क्यों आप कल आओ या रुको वेट करो, अभी डॉक्टर सर नहीं है, ऐसा वैसा। एक चीज़ें बहुत फेस करना पड़ती हैं लोगों को, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं की। अच्छा, ये बताओ कि इतने टाइम में आपको कभी ऐसा फील हुआ कि सिर में दर्द हो रहा हो या चक्कर आ रहा हो या दवाइयाँ खाने से कोई साइड इफेक्ट हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा नहीं आया? ऐसा अगर देखो ऐसा कुछ होता तो अभी मेरी आंखों में चश्मा लगा होता। वो आप लोग ही फैसला करो ना, जो देख रहे हैं ऑडियंस है जो भी है, तो चेहरे से दिख रहा होगा फेस सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं? नॉर्मल होती हैं। अच्छा, जब हेयर ट्रांसप्लांट कराया और फिर उसके बाद हेड वॉश हुआ, फिर आपको साइडिंग फेज आया, फिर बाल झड़े रहे लगभग 3 महीने तक, तो बाल दिखे ही नहीं सिर पे। उस टाइम पर तो डाउट आया होगा कि अब बाल आएंगे? उस टाइम क्या है कि इंसान अपने आप से स्ट्रगल कर रहा होता है कि इंसान सोचता है कि तो इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, रिजल्ट है नहीं, कुछ भी जीरो रिजल्ट है। लेकिन वो भी एक प्रोसेस है, वो भी इसका एक पार्ट है। अगर वो नहीं झड़ेंगे नहीं तो वो जड़ से पकड़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते, मैसेज करते कि आप वापस आ जाएंगे, वो कहीं और भी करवा रहे हैं, उनकी क्लिनिक वाले उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो हमें मैसेज करते, कॉल करते कि भैया अब हमने ट्रांसप्लांट तो यहाँ से करा लिया, अब डॉक्टर ठीक से बात नहीं कर रहे, आप बता दो बाल आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए ये तो सबसे बड़ी गलती करते हैं पेशेंट। देखिए कहीं से ट्रांसप्लांट करा रहा तो एक ट्रस्ट वाले क्लिनिक से कराएं। बात ये नहीं है किसके द्वारा जा रहा है, वो तो ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, वो क्लिनिक कैसी है। क्योंकि 9 महीने तक कौन आपका साथ देगा? 9 महीने तक कोई साथ नहीं देगा, मुझे तो नहीं लगता कोई साथ देगा। 9 महीने क्या, यहाँ सर्जरी होती है, अगर कोई जैसे मान के चलिए प्रवीण भाई की जगह कोई हो रहा था आपकी जगह, तो वो देखिए कुछ मैं तो खुल के ही बोलता हूँ ये चीज़ें कि कुछ होते हैं जो क्लिनिक की तरफ ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट की तरफ नहीं रहते। अब प्रवीण भाई की बात करें, इनकी बात करो, ये पेशेंट की तरफ ज़्यादा है, क्लिनिक की तरफ तो मेरे हिसाब से कम है। नहीं, जुड़े तो हैं क्लिनिक से, लेकिन पेशेंट की तरफ लगाव ज़्यादा, उन्होंने फेस की ये चीज़। इसलिए अब कुछ गलत क्लिनिक ले लेते हैं, जहाँ सर्जरी हुई वहाँ जो सपोर्ट कर रहा था, जो लेने वाला था या ले जाने वाला था, वो भी नहीं सुनता वो चीज़। तो ये सब चीज़ें जब हमने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, उस टाइम पर ही हमने डिसाइड किया था कि कभी हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा, कुछ छोटी मोटी वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे। पुरानी भी वीडियोज़ डली है हमारे, जिसमें कोई हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, आज तो सब पॉडकास्ट स्टूडियो वगैरह सब कुछ बना के रखा है। बट उस टाइम पर हमने ये सोच के रखा था कि कभी मौका मिला तो मैं हेल्प करूँगा। देखिए ये चीज़ आपके अंदर ये चीज़ थी शुरू से, ये सोच रखी थी, इसलिए तो आप अभी देखिए कितने सारे पेशेंट आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं होती, या एटीट्यूड होता, या ईगो होता, या पैसे की तरफ होते, आप पैसे की तरफ भाग रहे होते, तो पेशेंट थोड़ी जुड़ते आपसे। अब रोज़ क्लिनिक में सर्जरी हो रही है आपके द्वारा जो भी है, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। मैं भी यहाँ बैठा हूँ 9 महीने बाद, और देख सकते हैं अब तो सेम हो गए हम। सेम साइड भी हो गई। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, प्रवीण भाई का रोल तो ठीक है, अपनी जगह अच्छा है। अगर स्टाफ की बात करें, आप मेरे हेयर लाइन देख लीजिए या ट्रांसप्लांट कोई नहीं कह सकता कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। सही बात है, क्योंकि नेचुरल एक इस तरीके से किया गया है कि कोई अभी तक मैंने 9 महीने से अगर मैं जिसको बताता हूँ वही बोलेगा अगर हुआ है, वो भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, कि बस सर्जरी बताने के बाद भी नोटिस नहीं करता, वो नोटिस नहीं करता, वो बस मेरी बात पे ट्रस्ट कर लेता है, हाँ करवाया, यानी बाल देख के ये नहीं बोलेगा कि हाँ यार हुआ है, लग रहा है, या क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पहले थे वैसे ही है। क्योंकि कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कुछ आगे से लाइन करवा लेते हैं, कुछ अपनी मर्जी से करवा लेते हैं, तो वो अलग ही दिखता है और सबसे बेकार लगता है। देखो इसमें क्या रहता है कि जैसे किसी को हमें बहुत नेचुरल रिजल्ट देना है, तो सबसे पहली बात तो कि डॉक्टर जैसे बताएं कि इस तरीके से आपकी हेयरलाइन हम बनाएंगे, तो आपको जैसे सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, तो इन्होंने भी उसी तरीके से क्या किया कि हेयरलाइन अपनी बनवाई। फिर इसके बाद डॉक्टर ने स्लिट्स बनाई, इनकी ग्राफ्स प्रॉपर अपने प्लान के अकॉर्डिंग निकाली कि हमें एक बाल वाला अलग लगाना है, 2 वाला अलग, 3 वाला अलग, तो ऐसे मल्टीपल ग्राफ्ट्स वाले अलग अलग डिवाइड किए। ये सिर्फ एक डॉक्टर के पास नॉलेज होता है, वो ही डॉक्टर प्रॉपर कर पाता है। जहाँ पर टेक्नीशियंस कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसमें मैं एक पॉइंट और बोलूँगा
कि जो लोग बोलते हैं कि सस्ता ट्रांसप्लांट महंगा ट्रांसप्लांट, तो फ़र्क ये होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अलग रहेगा और टेक्नीशियन के पास जाओगे तो वो अलग रहेगा, ठीक है। दो बातें हो जाती हैं। अब तीसरी बात एक और आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ काफ़ी महंगा बताया जा रहा, और मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आपको कंपेयर करना है डॉक्टर से डॉक्टर वाले क्लिनिक का। तो उसमें आप हमारा क्लिनिक और कोई डॉक्टर वाला क्लिनिक, दो क्लिनिक को कंपेयर करेंगे तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहेगा हमारे कॉस्ट में, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन से टेक्नीशियन का कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन अलग रहेगा, इसको हमसे कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये दो बातें मैंने आपको बता दी कि आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप कॉस्ट में डिफरेंस निकाल रहे हो तो डॉक्टर का डॉक्टर से कंपेयर करना, टेक्नीशियन का टेक्नीशियन से, तो ये थोड़ी कॉस्टली बात हो गई। अब जैसे इनका आपने रिजल्ट देखा कि रिजल्ट इनका प्रॉपर आया, प्रॉपर सब कुछ हेयरलाइन आई, इनने सब कुछ आपको अपना रिव्यू बता दिया कि ये कितने सेटिस्फाई हैं। और जो इंसान कभी फर्स्ट वीडियो में इतना अच्छा नहीं बोल पाया, आज की वीडियो में उसने हमसे ज़्यादा बोला, मान के चलो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। हम भी फर्स्ट वीडियो देते हैं जैसे बोलते थे पॉइंट टू पॉइंट याद कर करके, बट अब चीज़ें इतनी स्मूथ हो गई, पता चल गई कि यार कितना आसान है, कितना तो ये मतलब कोई डरावनी चीज़ नहीं होती। चीज़ें क्या है, दिल से निकलती है ना ये। क्योंकि देखो जो झूठ बोलेगा वो सोच के बोलेगा, सही बात है। जो फेस कर रहा है, जो दिल से निकल रही है, देखो क्या है, रियलिटी दिल से ही आती है, वो निकलती है। देखो ये पूरा हम लोग कभी स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नहीं करते शूट, सब कुछ ऐसे होता है, रैंडम स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सब कुछ अपनी बातें बता दी, हमने भी आपको अपनी बता दी। तो बस यही थी इनकी पूरी कहानी, जो कि इतना अच्छा इनका रिजल्ट आ चुका। आगे भी हम आप लोगों को अपडेट इनका देते रहेंगे जब जब इनसे मिलना रहेगा, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि 2 साल में कितने बाल रहे, 3 साल में कितने रहे, 4 में कितने रहे, तो ऐसे आते रहेंगे। क्योंकि मुझे खुद 3.5 साल हो गए, मेरी पुरानी कंडीशन अभी की कंडीशन में डिफरेंस आप लोग देख ही सकते हो। और जिनको भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा है, तो आप उस नंबर पे अपनी पिक्चर्स वगैरह व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एक कोटेशन भेज दूंगा। और डेट वगैरह के लिए आपको पहले से बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक ही डॉक्टर एक ही पेशेंट के लिए पूरा टाइम दे सकते हैं, और ज़्यादा पेशेंट के लिए टाइम दे नहीं सकते, तो इसलिए डेट्स पहले से बुक होती हैं। तो आपको कम से कम 1.5 महीने पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं इस डेट को आने वाला हूँ, या किसी की छुट्टी वगैरह का ये इशू रहता है तो आप पहले से प्रॉपर मेरे टच में रहना, प्लानिंग करके रखना। मैं डेट्स वगैरह पे अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा, तो ताकि आपको स्लॉट भी आसानी से मिल सके, क्योंकि एंड टाइम पे सब लोग बोलते हैं। बस यही थी पूरी कहानी इनकी। बाकी जो भी अपडेट अब आगे आएगा तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो भी आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, तो मैं कमेंट में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आप इंस्टा पर हो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, ताकि आप लोगों को सारे अपडेट्स इनके मिलते रहें।